So let's solve the problem statement exercise 3.16. तो इस क्वेश्चन में कुछ कंपैरिजन करना है, उसके डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको शो किया हुआ है ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको. तो टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, they have got same length, one of aluminium and other one is of copper, have same resistance. Which of the two wire is lighter? ये हमारा क्वेश्चन है. तो M1 लाइटर होगा या M2 लाइटर होगा, या फिर M1 और M2 का रेशियो निकाल लेंगे हम और उसमें हमें पता चल जाएगा कि which one is lighter and what is the ratio. Why aluminum wires are preferred for overhead power cables? तो उसी में तो आंसर भी इसी में छुपा होगा कि जिसका वेट कम होगा तो वो उसको आसानी से कन्वीनियंटली हम से यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम जो है ओवरहेड पावर केबल्स के लिए यूज़ करेंगे. वैसे इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, आप सब ने देखा होगा ओवरहेड पावर केबल्स जो हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं. ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें हमने कंपैरिजन के पर्पज से हमने यहाँ पर लिख डाली है. इसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 2.7 है. तो अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी अगर हम करते हैं तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2.7 के और यहाँ पर 8.9 के. यानी इसका मतलब ये है कि हम दोनों को के रेशियोज कंपेयर करेंगे. अदरवाइज इसको डिफाइन करना होगा ना, अगर डिफरेंस लेते तो इन सब फैक्टर्स को यूज़ करना होता और तब जा कर के हम उसका डिफरेंस ले पाते. एनीवेज, ये रेजिस्टिविटी दी हुई है एल्यूमिनियम की और रेजिस्टिविटी दी हुई है कॉपर की. कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है. हमें मास फाइंड आउट करना है. ठीक है, पहला फॉर्मूला तो हम ये यूज करेंगे R इक्वल टू रो L अपॉन A. देखो सर, ये यहां पर लेंथ दोनों की बराबर है, तो R एल्यूमिनियम, रो क्या दिया हुआ है 2.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और यहां पर L अपॉन ए एल्यूमिनियम. ठीक है, रेजिस्टेंस और कॉपर के बारे में ही बात कर लेते हैं. आर कॉपर 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एल अपॉन ए कॉपर. ये सीधा सीधा यहां पर दिखा मैं. गाइस, ये आर एल्यूमिनियम और आर कॉपर दोनों सेम है, तो इसको इधर लेते आते हैं. एल्यूमिनियम का जो एरिया हुआ वो 2.63 इंटू एल 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर. अब जरा गौर से आप ये देखो कि सब कुछ तो ठीक ही दिख रहा है. अभी एरिया कॉपर के बारे में बात करते हैं. 1.72 इंटू एल इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर. इन दोनों के एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं. ठीक है, ए कॉपर डिवाइडेड बाई ए एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा 1.72 एल इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर. आर 2.63 L इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ये गया, ये गया, ये गया, ये गया,
ये गया और ये गया, यानी इसका मतलब जो है कॉपर का एरिया जो है वो कम होगा और एल्यूमिनियम का एरिया ज़्यादा होगा। ये भी ठीक है। ए 1.72 डिवाइडेड बाई 2.63। ठीक है, अभी हम इंटरेस्टेड है मास कैलकुलेट करने में। थोड़ा सा देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक चला है। एल्यूमिनियम 2.63 है और यहाँ पर 1.72 है और ए ऊपर गया, आर नीचे आया, ठीक है, और 1.72 डिवाइडेड बाई 2.63, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी हम जो है मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास क्या हुआ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ। डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ। ये लेंथ दोनों की सेम है, एरिया दोनों में फर्क है और डेंसिटी भी दोनों में फर्क है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्यूमिनियम का मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा? D ऑफ Al एरिया ऑफ Al इंटू एल, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा? डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एल। एंड मास ऑफ कॉपर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ कॉपर एरिया ऑफ कॉपर इंटू एल, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इसको इरेज कर लेते हैं, अब इसी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें एटलीस्ट इतना पोर्शन तो हम लोग इरेज कर ही सकते हैं। यहाँ तक बस, इतने पे काम हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर, D of D, what is D? It is absolute density, it is not relative density we are talking about। लेकिन ठीक है, जब absolute density हम निकालेंगे तो इसमें किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, that is fine। एल्यूमिनियम और ठीक है, A L A C। गाइज अब ये थोड़ा सा आप देखिए कि जो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर का जो रेशियो होगा, वही रेशियो जो है एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम और एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ कॉपर का भी होगा, ठीक है। तो इस झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रिलेटिव डेंसिटी को हम एब्सोल्यूट डेंसिटी में कन्वर्ट करें, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी काफ़ी काम हमारा आसान होता जा रहा है। 2.7 डिवाइडेड बाई 8.9, ये हो गया। अब देखो L वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे दोनों की लेंथ बराबर थी। अब सिर्फ एरिया के रेशियो के बारे में बात करनी है। एल्यूमिनियम अगर ऊपर होगा 2.63 डिवाइडेड बाई 1.72, 2.63 डिवाइडेड बाई 1.72। अच्छी बात है। अब इस पोर्शन को हमें सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं और क्या करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। 27 डिवाइडेड बाई 90 कर देते हैं।
और 200 70 डिवाइडेड बाई 170 कर सकते हैं। 9 30 10 81 170। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, आप इसको भी आप इरेज कर दो। मास ऑफ एल्यूमिनियम और मास ऑफ कॉपर का जो रेशियो है लगभग 1:2 का रेशियो आ रहा है। गाइस हमने कैलकुलेशन में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे ना तो 1:2 का रेशियो आएगा। अभी आप थोड़ा सा सोचो कि सेम लेंथ सेम रेजिस्टेंस के लिए जो हमने केबल बनाया, जो वायर बनाया, उसमें जो कॉपर का जो मास है वो डबल आ रहा है और एल्यूमिनियम का मास जो है बिल्कुल उसका हाफ है। अगर ये 1000 kg है तो ये 500 kg है। सो डेफिनेटली एल्यूमिनियम इज मोर यूजफुल। ठीक है, तो इसलिए जो है जो ओवरहेड केबल्स होते हैं, पावर केबल्स होते हैं, उसमें हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। और अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था। इसमें आपको फॉर्मूला R = ρL/A और डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये दो चीज़ें आपको यूज़ करनी थी। सो दैट्स ऑल, दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3.16। थैंक यू।